नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। हमारे देश के लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। कई ऐसे हीरो हैं जिन्होंने हमारे देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे ही वीर हीरो के चलते आज हम बेखौफ सांस ले पा रहे हैं। इन वीर सपूतों की बदौलत ही हम अपने भारत देश में स्वतंत्रता से जी रहे हैं। आज भी सभी वीर पुरुषों ने अपनी मातृभूमि के बलिदान ही नहीं दिया, बल्कि अगर उन्होंने ये बलिदान ना दिया होता तो आज हमारे भारत का इतिहास कुछ और ही होता। उन्होंने इतिहास बनाया है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे गुमनाम हीरो रहे हैं जिनकी कहानी अब तक हम तक नहीं पहुंची है। कई ऐसे वीर हैं जो देश के लिए कुर्बान, मगर उन्हें कोई जानता तक नहीं। लेकिन ऐसे ही कुछ गुमनाम रियल हीरो की कहानी दिखाने के लिए हमें सिनेमा पर एक जरिया मिला है, सिनेमा, और सिनेमा इसे कर रहा है। सिनेमा के जरिए ऐसे रियल हीरो की बहादुरी से लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। ऐसे ही एक हीरो है विजय कार्निक, जिसे भुज में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में अहम भूमिका उनकी रही थी, माना जाता है। इस जंग की कहानी एक फिल्म जो है उस पर उकेरी जा रही है। फिल्म का नाम है भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म में अजय देवगन ने विजय कुमार कार्निक की भूमिका को निभाया है। जी हां, कार्निक ने सन 1971 की जंग में जो किया था उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई मामूली काम नहीं था। तो चलिए आज आपको बताते हैं भुज की रियल स्टोरी, विजय कार्निक की हीरो बनने की वो दास्तान कैसे हुई थी। युद्ध की शुरुआत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच कई सालों से संघर्ष चल रहा था। लेकिन जंग का असली जो रूप था जमीन पर 1970 में आम चुनावों में तैयार हुआ। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग के पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जो है वो हासिल कर गई थी। लेकिन नेशनल असेंबली में आवामी लीग को बहुमत के बावजूद पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान को लगाया गया। जनरल टिक्का खान को उसकी बर्बरता के लिए बहुत जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में लोग उसे कसाई कहते थे। जनरल टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, लाखों लोगों को मार डाला गया। अकेले चटगांव में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा था। पाक फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। सीमा पर हालात लगातार खराब होने लगे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को प्रभावित करने लगा, लिहाजा भारत आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता था। भारत पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को शरण देने पर मजबूर हो गया। पड़ोस में बन रहे हालात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए चिंता का विषय थे, लेकिन संयम भी दिखाना पड़ रहा था। इंदिरा गांधी से जब पूछा गया कि क्या भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, तो उन्होंने साफ कहा था कि भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है। इसके बाद उनसे भी यह पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान से युद्ध की संभावनाएं हैं। इस पर इंदिरा ने कहा था कि भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि शांति से समाधान निकाला जाए। हालांकि भारत के धैर्य और सहन शक्ति का और सहनशीलता का नाजायज फायदा जो है वो पाकिस्तान ने उठाया, और जिसके परिणाम स्वरूप 1971 की जंग टाली नहीं जा सकी। नवंबर आते आते हालात और बिगड़ गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। भुज की असली कहानी क्या है? इंडियन एयरफोर्स के बेस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने लगातार 14 दिनों तक बमबारी की। उस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया गया था। भारत के साथ ये ऑपरेशन युद्ध की शुरुआत था। वैसे भारत की IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेना में गिना जाता है। 1965 की जंग भारत ने इसी मजबूत वायुसेना के दम पर जीती थी। पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना भारत की मजबूती को ही उसकी कमजोरी बना दिया जाए। अगर भारत का एक भी फाइटर प्लेन हवा में नहीं उड़ा, उड़ान भर ही नहीं पाया, तो फिर हमला कर ही नहीं पाएगा। और भारत सैनिकों तक जो मदद चाहता है, हवाई रास्ते से जो मदद होती है, युद्ध सामग्री जो पहुंचाई जाती है, वो पहुंचाई नहीं जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना की 11 फील्डर्स को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया, जिसमें कश्मीर का एक संस्थान भी शामिल था।
पाकिस्तानी एयरफोर्स के भुज, श्रीनगर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, यहां तक कि पठानकोट, अमृतसर, अंबाला, अवंतीपरो, उत्तर भलाई और आगरा के अलावा अमृतसर के एयर डिफेंस रडार जो थे, और फरीदकोट में भी हमला हुआ। सोचिए इतनी जगह पर एक साथ हमला। साथ ही पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में स्थित भुज के रुद्रमाता एयरफोर्स बेस को भी हमले करके निशाना बना लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस एयरबेस पर 14 दिनों तक 35 बार हमला किया। हमले में उसने 92 बमों और 22 रॉकेट को दागा। पूरी तरीके से इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ान भरने के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान खुश हो रहा था कि जैसे उसने सोचा है वैसा हो रहा है। इस दौरान भुज के एयर बेस पर कमांडर विजय कुमार कार्निक थे और इनके पास एयर स्ट्रिप को ठीक करने की चुनौती थी। बीएसएफ की मदद लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में लोग मौजूद नहीं थे, जवान नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद माधापुर के लोगों ने इंडियन एयरफोर्स की मदद की, आगे आए और गांव की करीब 300 महिलाओं ने कमाल कर दिखाया। उनकी मदद से भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप बनाने का काम सिर्फ 72 घंटे में पूरा कर दिया। बता दूं कि कार्निक ने अपने 2 ऑफिसर्स और 50 वायु सैनिक और डिफेंस सिक्योरिटी में लगे 60 जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी के बीच में इस एयरबेस को ठीक करने का ऑपरेशन जो है वो पूरा किया। एयरफील्ड पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, लेकिन विजय कार्निक के नेतृत्व में ये काम जो संभव था उसे पूरा किया गया। जंग के दौरान ऑपरेट की गई ये बड़ी पट्टी और उसको तैयार किया गया। इस घटना को भारत के पर्ल हार्बर मूवमेंट का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत का पर्ल हार्बर था। यही वो समय था जब इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से पाकिस्तान के दुश्मनों पर हावी हुई। एयरफील्ड ऑपरेशन रहने की वजह से सेना के ऑफिसर्स जो थे और जवान जो थे उनको फ्लाइट के जरिए सुरक्षित तरीके से लैंड करके युद्ध जमीन पर उतारा गया और वहां पर सरकार की तरफ से एयरबेस की मरम्मत करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपए के कैश पुरस्कार को जो है सम्मानित करने के लिए दिया गया था। इस पूरे मिशन में सबसे बड़ा योगदान विजय कार्निक का रहा था। जी हां, लीडर विजय कार्निक भुज में असली हीरो थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हुई इस जंग में उनके दांत खट्टे कर दिए। तबाह हो चुके एयर स्ट्रिप को ठीक करने के लिए महिलाओं को गोलबंद तरीके से पीछे से आइडिया भी नहीं लगने दिया था और मास्टर स्ट्रोक ये साबित हुआ। दरअसल अगर हम विजय की बात करें, विजय कार्निक की बात करें, तो वो आर्मी बैकग्राउंड से थे। 3 भाई विनोद, लक्ष्य और अजय ऑलरेडी इंडियन आर्मी में पहले से ही सेना में काम कर रहे थे। फिल्म में हमें देखने को मिलेगा क्या हो रहा है। विजय बचपन से ही अपने भाइयों को सेना की वर्दी में देखते रहते थे, इसीलिए सेना के प्रति उनका सम्मान और अगर हम बात करें जज्बात जो होते बचपन से ही थे। और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही उन्होंने भी सन 1962 में एयर फोर्स जो है उसको ज्वाइन किया था। आपको बताते चले कि एक बार भुज जंग को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि हम एक युद्ध लड़ रहे थे और इनमें से किसी भी महिला को कोई भी नुकसान हुआ होता तो ये बहुत बड़ी क्षति हुई। यानी एक युद्ध पाकिस्तान से था और एक युद्ध अपने आप की जो महिलाएं थे उनको बचाने का था। लेकिन मैंने एक फैसला लिया था और वो काम कर गया। मैंने उन्हें बताया था कि हमला होने पर वो कहां शरण ले सकती है, कहां छिप सकती है, और उन्होंने बहादुरी से इसका पालन किया था। वैसे उनकी बहादुरी का जो है उनकी बहादुरी को दाग देनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने किया था। वहीं फिल्म में अजय देवगन बहादुर लीडर विजय कुमार कार्निक की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि रोल तो कोई भी वो कर सकता था, लेकिन विजय कार्निक खुद चाहते थे कि उनका किरदार कोई और नहीं सिर्फ अजय देवगन निभाएं, क्योंकि अजय देवगन इससे पहले 1999 में कारगिल युद्ध पर बनी फिल्म एलओसी कारगिल में लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की भूमिका निभा चुके हैं और लोगों का दिल जीत चुके हैं। फिल्म सिंघम में पुलिस का किरदार उनका बहुत चला है, तो ऐसे में ये रोल भी जो है खुद चाहते थे कि अजय देवगन निभाए, खुद उन पर जो है ये वर्दी सूट करे। तो ये कहानी है भुज की असली हीरो की, जिसे अब अजय देवगन निभाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जो है भारत की शौर्य गाथा को ऐसे उतारे कि सबके मानस पटल पर एक छवि छूट जाए।